आज निर्गुण भक्ति परंपरा में हम आगे कुछ अन्य प्रमुख कवियों और उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो प्रमुख पंक्तियां हैं, उनको देखेंगे। तो इसके पहले मैंने कबीर की चर्चा कर दी है। अन्य भक्ति के एक और लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया था जिसमें भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के कुछ प्रमुख कवियों के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई कार्ड में भी शो कर रहा होगा। तो उसे और इस लेक्चर को मिलाकर आप पढ़िए। तो चाहे पहले उसे देख लीजिए या पहले इसे देखकर फिर उसे देखिए। तो आइए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ रैदास। तो संत रविदास, इन्हें रैदास जी को संत रविदास भी कहा जाता है। यह मीराबाई व उदय के गुरु माने जाते हैं। 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में इनके, संत रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इसके अलावा इन रैदास जी की एक प्रमुख पंक्ति है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। ये आज मैं केवल आपकी जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी को केंद्रित करके पढ़ा रहा हूं। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह किसकी रचना है? तो ये रचना है रैदास जी की। फिर प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, तो ये भी किसकी रचना है? तो ये रैदास जी की। एक और पूछा जाता है कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, तो ये रैदास जी की। तो ये 3 पंक्तियां रैदास जी की है जो आपकी परीक्षाओं में बारंबार पूछा जाता है। आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो इसे नोट्स आपने बना लिया होगा या इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद और एक लक्ष्मी चंद। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं आपकी परीक्षाओं में जो पूछी जाती हैं, बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। जपुजी, जपुजी जो है वो नानक दर्शन का सार तत्व है, जपुजी। इसके बाद आसदीवार, बहुत महत्वपूर्ण ये सब है। आसदीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक देव जी की। फिर रहिरास, ये भी गुरु नानक देव जी की। फिर सोहिला, तो ये जपुजी, आसदीवार, रहिरास और सोहिला, ये 4 जो इनकी रचनाएं हैं, इनका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो इस तरीके से इनकी एक और रचना है, बड़ी महत्वपूर्ण है, नसीहतनामा। पूछा जाता है नसीहतनामा किसकी रचना है? तो गुरु नानक देव जी की रचना है। इनकी एक पंक्ति जो अक्सर पूछी जाती है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, तो ये किसकी पंक्ति है? ये गुरु नानक देव जी की पंक्ति है। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि हिंदी में रचना करने वाले कुछ प्रमुख सिख गुरुओं की। तो पहले सिख गुरु नानक देव जी को देखा। फिर गुरु अंगद थे जो कि 1504 से 1552 तक रहे, दूसरे सिख गुरु। ये उनका जन्म है 1504 में जन्म और 1552 में मृत्यु। फिर गुरु अमरदास जो कि तीसरे सिख गुरु थे। फिर गुरु रामदास चौथे सिख गुरु थे। फिर गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें सिख गुरु थे। गुरु अर्जुन देव की 3 प्रमुख रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला है सुखमनी, सुखमनी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सुखमनी। दूसरा है 52 आखरी, ये भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सुखमनी 52 आखरी। और तीसरा है 12 मासा। तो ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। फिर मैं दोहरा दूं, सुखमनी, 52 आखरी या 52 आखरी और 12 मासा, ये ब्रज भाषा में इन्होंने इसकी रचना की थी। तो इस तरीके से गुरु अर्जुन देव की ये 3 रचनाएं आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं, नोट्स बना लीजिए। फिर गुरु तेग बहादुर जी ने भी हिंदी में रचनाएं की, 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जी जो कि 10वें गुरु थे, इन्होंने भी हिंदी में रचनाएं की। गुरु गोविंद सिंह जी की 2 रचनाएं आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, एक चंडी चरित्र और एक विचित्र नाटक। तो चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की। और विचित्र नाटक किसकी रचना है? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की। तो उम्मीद है कि ये आप इससे परिचित हो पाएंगे। ये सब महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं दादी दयाल। इन कवियों के बारे में मैंने भूमिका, तो मैंने इसके पहले ही बताया, भूमिका मैंने प्रारंभिक लेक्चर्स में बता दिया है, जिसका जो निर्गुण प्रमुख कवि नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा या फिर आपको आई कार्ड में भी वो लिंक दिखेगा।
तो इस तरीके से दादू दयाल के प्रमुख शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। दादू दयाल का जो संप्रदाय था वो ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना गया। इसके अलावा उनके दो पुत्र थे, कौन कौन, जिन्होंने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया, गरीबदास और मिस्किनदास। कौन कौन, गरीबदास और मिस्किनदास। इनकी दादू दयाल जी की प्रमुख रचनाएं, एक हरडे बानी, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, अभी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। हरडे बानी, एक अंग बंधु, एक काया बोली। इनकी जो दादू दयाल जी की रचनाएं थी, चूंकि इनका क्षेत्र पश्चिमी भारत था, तो इनकी रचनाएं राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज में इनकी रचनाएं थी। दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन इनके दो शिष्य संतदास व जगन्दास ने हरडे बानी शीर्षक से किया था। याद रखिएगा, हरडे बानी शीर्षक से किसने किया था, इनके दो शिष्य संतदास व जगन्दास। फिर पुनः रज्जब ने अंग बंधु शीर्षक से इसका संपादन किया। पूछा जाता है अंग बंधु शीर्षक से किसने संपादन किया, फिर हरडे बानी से किसने संपादन किया, तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए कि ये दादू दयाल की रचनाओं का संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया था, तो ये परशुराम चतुर्वेदी जी ने किया था। इनकी एक रचना मैं बता दूं, अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये बारंबार पूछी जाने वाली पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, तो इसे नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं मनुदास, ये भी हमारी परीक्षा के दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। मनुदास जी की जो रचनाएं हैं, रत्न खान, जो अक्सर पूछी जाती है, रत्न खान, एकदम ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए, रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी। तो रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी, ये तीनों ही याद कर लीजिए, अवधि में रचना है, तो ये तीनों याद कर लीजिए, तीनों तो अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं भक्ति विवेक, सुख सागर, फिर शब्द जो कि ब्रज भाषा में है, फिर ब्रजलीला, फिर ध्रुव चरित, 12 खड़ी और रामावतार लीला। इसके अलावा भक्त वत्स वच्छावली। तो इस तरीके से ये इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें रत्न खान, ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी अक्सर परीक्षा में आपकी पूछी जाती है। किसकी रचना है, तो ये मनुदास की रचना है। इनकी एक प्रमुख पंक्ति है, उक्ति है, ध्यान रखिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। तो ये भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये मनुदास जी के बारे में भी आपने जो भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को देखा। आइए आगे देखते हैं बाबा लाल। बाबा लाल भी निर्गुण शाखा के ही बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। बाबा लाल जी की दो रचनाएं आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है और इसी कारण से इनको ये बाबा लाल जी के बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए। एक असरारे मार्फत जिसमें बाबा लाल जी और दारा सिकोह के वार्तालाप को संग्रहित किया गया है, असरारे मार्फत। और दूसरा नादिरुन्निकात बाबा लाल की विचारों का संग्रह है। इनकी एक प्रमुख पंक्ति जो कि महत्वपूर्ण है, देहा भीतर श्वास है, लिख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देहा भीतर श्वास है, श्वास से भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पाइए जीव, तो पीयू। तो इस तरीके से ये बाबा लाल की प्रमुख पंक्ति है जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। इसके बाद है सुंदरदास जी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निर्गुण कवियों में श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी कौन थे, तो ये सुंदरदास जी थे। सुंदरदास जी की एक प्रमुख रचना है सुंदर विलास। सुंदर विलास इनकी एक बड़े प्रमुख रचना है। एक और पूछा जाता है कि सवैयों की रचना में सिद्धस्थ कवि कौन थे, तो सवैयों की रचना में सिद्धस्थ कवि कौन थे, सुंदरदास। आपको छंद के बारे में पढ़ना चाहिए, छंद बड़ा ही महत्वपूर्ण है। छंद और सामान्य हिंदी की पूरा 32-33 लेक्चर हमारे दूसरे चैनल रुद्र सिविल सर्विस में पूरा डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल में दिया हुआ है। मैंने पूरे 32-33 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या वीडियो के आखिर में वो लिंक आपको दिखेगा। तो आप रुद्र सिविल सर्विस चैनल हमारे वहां जाकर आप सामान्य हिंदी को भी वहां से देखिए, समझिए और
पूरा पढ़ लिए, पूरे व्याकरण की वहां मैंने चर्चा की है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, रुद्र सिविल सर्विसेज, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इस तरीके से सुंदरदास जी की कुछ प्रमुख पंक्तियां जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है उन पर भी मैं डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं बता दूं, सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर अनेक व्यंग्यपूर्ण उक्तियां भी कही थी। तो आइए हम कुछ पंक्तियों को देख लेते हैं। तो जो इनकी सबसे प्रमुख पंक्तियां पूछी जाती है, रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगार रही जान, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। तो ये जो इनकी पंक्ति है, रसिक प्रिया रस मंजरी, ये महत्वपूर्ण है। फिर सुंदरलाल जी की एक और रचना, सुंदरदास जी की एक और रचना हम देख लेते हैं। आभव दित अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटट हांडी। तो ये गुजरात पर इन्होंने व्यंग किया था, तो ये प्रमुख महत्वपूर्ण है। फिर है दक्षिण भारत पर, यानी दक्षिण पर, गंधत प्याज विगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण। ये दक्षिण पर इन्होंने व्यंग किया। इसी तरीके से अन्य भी व्यंग इनके रहे थे जो कि पूरब पर पंडितों को लेकर किया था, और तमाम व्यंग। एक और इनकी प्रमुख रचना है, बोलिए तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। तो इस तरीके से ये सुंदरदास जी की जो प्रमुख पंक्तियां आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है उस पर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। रज्जब देख लेते हैं। पूछा जाता है रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो दादू दयाल परंपरा से रज्जब भी थे। रज्जब अली खां इनका पूरा नाम था। इनकी सबसे प्रमुख रचना है सबबंगी, इनकी एक पंक्ति देख लेते हैं। संतो मगन भया मन मेरा, निस सदा एक रस लागा, दिया दरीवे डेरा। तो इस तरीके से ये रज्जब की प्रमुख रचना, ये प्रमुख पंक्ति है जो कि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। एक और निर्गुण शाखा के निपट निरंजन है, जिनकी दो रचनाएं महत्वपूर्ण है। निपट निरंजन की शांत सरसी, एक निरंजन संग्रह। तो ये दोनों रचनाएं किसकी है? तो निपट निरंजन की है। इस तरीके से ये मैंने डिस्कस किया। अब हम आगे हरिदास निरंजनी, सिंगा और अक्षर अनन्य को भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी की प्रमुख जो रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, अष्टपदी जोग ग्रंथ, बहुस्तुति, फिर हंस प्रबोध ग्रंथ, फिर निरपक्ष मूल ग्रंथ, फिर पूजा जोग ग्रंथ, इसके अलावा समाज योग ग्रंथ और संग्राम योग ग्रंथ। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि सरल ब्रज भाषा में रचित हैं। इसके बाद इनकी एक प्रमुख रचना देख लेते हैं। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। तो इस तरीके से इनकी ये पंक्ति है हरिदास निरंजनी जी की। इसके बाद देखते हैं सिंगा। प्रश्न पूछा जाता है किसकी भाषा निमाड़ी थी? पूछा जाता है निर्गुण कवियों में किसकी भाषा निमाड़ी थी? तो ये निमाड़ी किसकी भाषा थी? सिंगा की भाषा थी। तो इस तरीके से सिंगा जी की एक रचना देख लेते हैं। प्रमुख ये कवि रहे हैं निर्गुण शाखा के। तो जल विच कमल, कमल विच कलिया, जहम वासुदेव अविनाशी, फिर घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। इसी तरीके से अक्षर अनन्य जो कि छत्रसाल के गुरु भी थे, इनकी एक जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ देख लेना जरूरी है। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, फिर सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैंने निर्गुण की जो प्रमुख ये कवि रहे इनके बारे में मैंने चर्चा की। तो अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और अन्य परंपराओं में, अन्य लेक्चर्स में हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से संकलित ये संग्रह पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल हमारा नया है, लोग जान सके। चैनल वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।